हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में मेरा पांचवा सीट वैल्यू पुटिंग चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसमें मेरे भाई कुछ क्वेश्चन अभी तक रह गया हुआ है। इसमें टोटल 70-72 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीट लगभग 2 क्लास में है ना समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। 45 नंबर क्वेश्चन तक मैंने पिछले क्लास में करा दिया था। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन से आज है ना आज मैं शुरू करूंगा। और आज का जो क्वेश्चन होगा मेरे भाई एक विशेष पैटर्न पे होगा। ठीक है, जिसमें सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको ध्यान से समझते हैं। चलो मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन है 8x बटा का 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस का 4x बटा का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x प्लस 1 बटा का x माइनस 1 और माइनस x माइनस 1 बटा का x प्लस 1, इसका वैल्यू किसके बराबर है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, जो मेरा ऑप्शन है ABCD, तो इसका जो वैल्यू है वो इसी चारों में से किसी के न किसी के बराबर होगा। इसकी चारों में से किसी न किसी के बराबर होगा। या तो मेरे भाई इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, या नहीं तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, या नहीं तो इसका वैल्यू 2 के बराबर होगा, या नहीं तो मेरे भाई इसका वैल्यू 4 के बराबर होगा। इसी चारों में से किसी न किसी के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई हमको क्या करना है, LHS RHS को संतुष्ट कराना है। ठीक है मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करता हूं, x की जगह पे 0 पुट करता हूं। 0 x के जगह पे 0 पुट करता हूं। ठीक है, अगर मैं x बराबर 0 पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं, तो मेरे भाई इसमें जैसे मैं पुट करूंगा तो इधर भी हमारा अगर 0 होगा तो उधर भी हमारा 0 होगा, तो हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाएगा। अगर मैं इसमें x बराबर 0 पुट करता हूं तो क्या ये समीकरण संतुष्ट होगा, क्या बताना मेरे भाई ध्यान से। अगर मैं x बराबर 0 पुट करूंगा तो बताओ ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 बटा में एक माइनस कुछ और है, तो ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0। ये 4x बराबर 0 होगा तो ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0, ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0, ये वाला टर्म भी हो जाएगा 0 मेरे भाई। ठीक है, तो सभी टर्म 0 हो जाएगा, आपस में जोड़ घटाव करेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई इस तरफ क्या बन जाएगा 0 और उस तरफ क्या है 0। ठीक है, उस तरफ क्या है 0। जैसे मेरे भाई मैं इस इक्वेशन में जैसे मैं x बराबर 0 पुट किया, तो मेरा LHS में भी 0 आ रहा है, RHS में भी 0 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो यही x बराबर 0 ही इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा 0। अगर तुम इस समीकरण में x बराबर 1 पुट करोगे, अगर तुम इस इक्वेशन में x बराबर 1 पुट करोगे, तो LHS में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 8x बटा का 1 माइनस का x की पावर 0। तो 1 पुट करोगे तो बताओ मेरे भाई, ये तो अनंत सीरीज बनाएगा ना, यहां 0 आ जाएगा, तो ये तो इन्फिनाइट सीरीज बना लेगा, तो x बराबर 1 होगा नहीं। ठीक है, x बराबर 1 होगा नहीं। अगर मैं इसमें x बराबर 2 पुट करूंगा तो मेरे भाई मेरा LHS RHS संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं x बराबर 0 पहला ही डाटा इसमें उठाया कि अगर मैं इस समीकरण में x बराबर 0 पुट करता हूं, ठीक है, तो मेरा LHS में भी 0 आ रहा है, RHS में भी 0 आ रहा है, तो यही x बराबर 0 इसको संतुष्ट कर देगा। ठीक है, चलो मेरा भाई इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं है ऐसा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आज इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा होगा, सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सिमेट्रिक क्या चीज है पहले मैं इसको समझता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं सिमेट्रिक क्या होता है पहले मैं उसके बारे में समझता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया। चलो सिमेट्रिक क्या होता है पहले मैं उसके बारे में समझता हूं, ये सिमेट्रिक क्या चीज होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सिमेट्रिक क्या होता है मैं इसके बारे में समझता हूं, पहले ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे मैं 3 चर राशि ले लिया अपनी मर्जी से, A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, 3 चर राशि अपनी मर्जी से ले लिया A B C। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस चर राशि से एक इक्वेशन बनाने का प्रयास करूंगा, तो अगर मैं ऐसा इक्वेशन बनाता हूं, a स्क्वायर प्लस का BC, प्लस ये b स्क्वायर प्लस का AC, ध्यान से सुनना मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस का BC, b स्क्वायर प्लस का AC, और मेरे भाई c स्क्वायर प्लस का AB, अगर मैं ऐसा डाटा बनाता हूं
ऐसा डाटा बनाता हूं तो तुम इस डाटा को देखकर क्या बोलेगा, ये इस डाटा को देखकर क्या बोलेगा, सर यही होता है हमारा सिमेट्रिक डाटा। ये हमारा कैसा डाटा है, ये हमारा कैसा डाटा है, सिमेट्रिक डाटा। क्यों सिमेट्रिक डाटा है, ध्यान से सुनना, जो पैटर्न फर्स्ट टर्म फॉलो कर रहा है वही पैटर्न सेकेंड टर्म भी फॉलो कर रहा है, और वही पैटर्न मेरे भाई थर्ड टर्म भी फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा सिमेट्रिक डाटा हो गया, सिमेट्रिक डाटा। ध्यान सुनना मेरे भाई, चर राशि ए है, यहां ए स्क्वायर है तो इसके साथ कौन है, बीसी है, बीसी। एक चर राशि का इस्तेमाल यहां हो गया ए स्क्वायर, तो इसके साथ कौन खड़ा है, बीसी खड़ा है, बीसी। यहां बी स्क्वायर है तो उसके साथ एसी है, और यहां सी स्क्वायर है तो उसके साथ ए बी है। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डाटा। ठीक है, जैसा पैटर्न मेरे भाई पहला डाटा में सेम वही पैटर्न सेकंड वाला डाटा फॉलो कर रहा है, सेम वही पैटर्न थर्ड वाला डाटा भी फॉलो कर रहा है। जैसा पैटर्न इसमें पहला वाला जो डाटा फॉलो कर रहा है ना, पहला वाला टर्म जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न दूसरा वाला टर्म भी फॉलो कर रहा है, वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न तीसरा वाला पोर्शन भी, ये तीसरा वाला जो हमारा पोर्शन है वो भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमारा बात समझ रहा है, जो पैटर्न पहला वाला टर्म फॉलो कर रहा है वही पैटर्न दूसरा वाला टर्म भी फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न तीसरा वाला टर्म भी फॉलो कर रहा है। तो ये सिमेट्रिक डाटा हो गया, सिमेट्रिक डाटा। ये सिमेट्रिक डाटा होता है, सिमेट्रिक डाटा। जैसे मेरे भाई मैं तुम्हारे पास एक और एग्जांपल लेता हूं, ये हमारा चर राशि है, ये हमारा चर राशि है। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए गुना बी प्लस का सी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए गुना बी प्लस का सी स्क्वायर, ए गुना बी प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, बी गुना सी प्लस का ए स्क्वायर, बी गुना सी प्लस का ए स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख दिया, मैं इसको ऐसे लिख दिया, ए गुना बी प्लस का सी स्क्वायर, बी गुना सी प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर। मेरे भाई ए गुना सी प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, ए गुना सी प्लस का बी स्क्वायर, ए गुना सी प्लस का बी स्क्वायर। इस तरीके से मैं लिख दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहां पे सिमेट्रिक डाटा फॉलो हो रहा है, क्या यहां पे सिमेट्रिक डाटा फॉलो हो रहा है? ध्यान से सुना, चर राशि 3 है, चर राशि 3 है। यहां ए गुना बी है तो उसके साथ क्या घुसा हुआ है, सी घुसा हुआ है, सी। यहां ए गुना बी है तो उसके साथ क्या घुसा हुआ है, सी घुसा हुआ है, सी। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि मेरा चर राशि 3 गो है, एबीसी। उसमें ध्यान से देखेगा तो यहां ए बी है, यहां ए बी, तो दो चर राशि का इस्तेमाल हो गया, ए बी, तो तीसरा चर राशि सी यहां खड़ा है। ठीक है, उसमें मेरे भाई यहां पर भी बी और सी है, तो तीसरा चर राशि ए यहां पे खड़ा है। फिर यहां पे मेरे भाई ए गुना सी है, तो तीसरा जो चर राशि बचा हुआ है यही खड़ा हुआ है। तो यही होता है मेरे भाई सिमेट्रिक डाटा, यही होता है सिमेट्रिक डाटा। ठीक है, ठीक है, जो पैटर्न मेरा ये फर्स्ट टर्म फॉलो कर रहा है, जो पैटर्न मेरा फर्स्ट टर्म फॉलो कर रहा है वही पैटर्न मेरा सेकेंड टर्म फॉलो कर रहा है, और सेम टू सेम वही पैटर्न मेरा थर्ड टर्म फॉलो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डाटा, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डाटा। ठीक है मेरे भाई, जो पैटर्न फर्स्ट टर्म फॉलो कर रहा है वही पैटर्न सेकेंड टर्म फॉलो कर रहा है, और वही पैटर्न थर्ड टर्म फॉलो कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है सिमेट्रिक डाटा। ठीक है मेरे भाई, एक जैसा पैटर्न सभी टर्म फॉलो करता है तो उसी डाटा को, उसी इक्वेशन को हम लोग सिमेट्रिक डाटा बोलते हैं या सिमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आज का होने वाला है वो अधिकतर क्वेश्चन सिमेट्रिक डाटा पे ही बेस्ड होगा। तुमको खाली पकड़ना है कि जो डाटा दे रखा है और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होगा तो उसको बनाने के लिए हम लोग स्पेशल है ना, वो स्पेशल केस से वो क्वेश्चन सब स्पेशल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, खाली तुमको पकड़ना है कि सिमेट्रिक डाटा है या नहीं। ध्यान से सुनना हमारी बात, जैसे यहां पे क्या दे रखा है, बताना डाटा क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है एबीसी। और हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुना मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है 1 माइनस का ए स्क्वायर, 1 माइनस का बी स्क्वायर बटा में ए बी है। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसमें 3 चर राशि है, 3 चर राशि, एक चर राशि ए है, एक चर राशि बी है, एक चर राशि सी है। ध्यान से सुना मेरे भाई, जो हमसे पूछ रहा है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 माइनस का ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे में ए बी है, यानी चर राशि ए और बी यहां खड़ा है तो नीचे में ए बी है। ठीक है, यहां क्या है बताना मेरे भाई, 1 माइनस का बी स्क्वायर, 1 माइनस का सी स्क्वायर, चर राशि बी और सी का इस्तेमाल है तो नीचे में बीसी है, नीचे में बीसी। जो चर राशि का इस्तेमाल ऊपर में हुआ है वही चर राशि का इस्तेमाल नीचे में हुआ है। ठीक है, यहां क्या है बताना, 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, नीचे में एसी है, एसी। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को देखकर क्या तुमको नहीं पता चलता है कि ये सिमेट्रिक डाटा है, ये सिमेट्रिक डाटा है? बताओ मेरे भाई, क्या सिमेट्रिक डाटा नहीं दिखाई दे रहा है?
जो पैटर्न हमारा ये पहला वाला टर्म देख रहा है, जो पैटर्न ये पहला वाला टर्म दे रहा है, सेम टू सेम वही पैटर्न ये दूसरा वाला टर्म भी दे रहा है, सेम टू सेम वही पैटर्न मेरे भाई तीसरा वाला टर्म भी दे रहा है। अरे बताओ ना यार, जो पैटर्न पहला वाला टर्म दे रहा है वही पैटर्न दूसरा वाला टर्म दे रहा है, वही पैटर्न तीसरा वाला भी टर्म भी दे रहा है, सेम पैटर्न दे रहा है। 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, नीचे में ए बी है, यहां मेरे भाई ए बी चर राशि है, इसमें बी सी चर राशि है, इसमें ए सी चर राशि, सेम पैटर्न यही तो दे रहा है ना, सेम टू सेम वही पैटर्न है। यहां भी 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर है, तो इस टर्म में भी 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, नीचे में यहां बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, नीचे में बी सी है, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो नीचे में ए बी है, यहां सी स्क्वायर ए स्क्वायर है तो नीचे में ए सी है। तो ये सिमेट्रिक डाटा है, सिमेट्रिक डाटा। ठीक है, ये मेरे भाई सिमेट्रिक डाटा वाला क्वेश्चन है, सिमेट्रिक डाटा वाला क्वेश्चन। और सिमेट्रिक डाटा वाला जब भी तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सिमेट्रिक डाटा वाला क्वेश्चन आ जाए जब भी तुम्हारे लाइफ में, तो उसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां कितना चर राशि दिखाई दे रहा है बताना। हमको चर राशि दिखाई दे रहा है एबीसी, 3 चर राशि है, 3 चर राशि, और इसमें जो डाटा दे रखा है या जो पूछ रहा है वो सिमेट्रिक डाटा, सिमेट्रिक। तो जब भी हमारा सिमेट्रिक डाटा रहे, चाहे वो डाटा में रहे या पूछ रहे हैं, पूछ रहा हो, दोनों में से कोई सा भी सिमेट्रिक अगर पकड़ा गया तो उस केस में हम क्या है ना, वैल्यू पुटिंग वगैरह नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, जो हमारा चर राशि है उसको आपस में बराबर कर देंगे, यानी ए बराबर बी बराबर सी पुट कर देंगे सीधा सीधा। हमको दिमाग ही नहीं लगाना सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन में। सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन में अपनी मर्जी से डाटा पुटिंग का वैल्यू का दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा सीधा जो चर राशि तुमको दिखाई दे रहा है उसको आपस में बराबर कर दो, उसको आपस में बराबर कर दो। तो यहां कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस डाटा में तुमको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा तुमको क्या कर देना है, यहां पे अपना मर्जी से वैल्यू पुटिंग नहीं करना है, सीधा सीधा ये सिमेट्रिक डाटा दिखाई दे रहा है, हम ए बराबर बी बराबर सी पुट कर देंगे, हम ए बराबर बी बराबर सी पुट कर देंगे। देखो मेरे भाई मेरा क्वेश्चन कितना जल्दी हो जाएगा। यहां पर मैंने वैल्यू पुटिंग से किया नहीं, मैं चर राशि का मान कुछ लिया नहीं, अपनी मर्जी से सिमेट्रिक डाटा देखते ही मैं क्या कर दिया, जो चर राशि था उसको इक्वल कर दिया, इक्वल ए बराबर बी बराबर सी पुट कर देंगे। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस डाटा में अगर तुम पुट करोगे ए बराबर बी बराबर सी तो क्या होगा, देखो ये ए है, ए है ए प्लस प्लस प्लस, ये बी है बी, बी बराबर बी ए है। तुम एक ही चर राशि में सबको जो डाटा दे रखा है उसको एक ही चर राशि में लाने का प्रयास करो, जो पूछ रहे उसको भी एक ही चर राशि में लाने का प्रयास करो। ठीक है मेरे भाई, आराम से आ जाएगा। जैसे ए में उठाया ए, तो बी बराबर भी ए है तो इसके जगह पर भी मैं ए दे दूंगा, प्लस प्लस प्लस, सी बराबर भी ए है तो इसके जगह पर भी मैं ए दे दूंगा। इधर से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, इधर से कितना हो जाएगा, इधर से ए गुना बी गुना सी है तो ए के जगह पर ए रखूंगा, बी के जगह पर भी मैं ए रखूंगा और सी के जगह पर भी ए रखूंगा। मैं सारा जो हमारा डाटा दे रखा है उसको मैं एक चर राशि में ले जाऊंगा, जो पूछ रहा है उसको मैं सिंगल चर राशि में ले जाऊंगा। तो मैं चर राशि ए को उठाया हूं तो सबको ए में ले जाऊंगा, जो डाटा है उसको भी है ना मैं चर राशि ए में ले जाऊंगा, और जो पूछ रहा है उसको भी मैं चर राशि ए में ही ले जाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा बताना, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 3a बराबर ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। यहां से ए गो ए स्क्वायर समा पावर 3 से वो कट जाएगा ना ये, तो ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से बच जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। ए बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो गया, √3। ठीक है मेरे भाई, चलो अब जो तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन उसको भी एक ही चर राशि में कन्वर्ट करो। क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, यहां है 1 माइनस का ए स्क्वायर, 1 माइनस का ए स्क्वायर, 1 माइनस का ए स्क्वायर, और ये कितना है 1 माइनस का बी स्क्वायर। इसको मैं एक ही चर राशि ए में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैं जो हमारा डाटा था उस डाटा में मैं सभी को ए में ले गया, तो जो पूछ रहा है उसको भी एक ही चर राशि ए में ही रखूंगा, एक ही चर राशि ए में ही रखूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी की जगह ए पुट करूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, ए गुना बी है, ए गुना बी, तो ए की जगह ए रहेगा, बी की जगह भी ए रहेगा, तो ये फाइनली ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ये कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस का ए स्क्वायर, 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस का स्क्वायर, इंटू इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस का स्क्वायर। अरे बी बराबर भी ये है, सी बराबर भी ये है, तो सबको एक ही चर राशि में ले जाओ ना। और नीचे क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे क्या हो जाएगा, बी गुना सी, बी बराबर ए है, सी बराबर ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां से बताना मेरे भाई कितना बनेगा, यहां से कितना बनेगा, ये 1 माइनस का सी स्क्वायर है, तो सी को मैं ए में ले गया, ए में, तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 माइनस ए स्क्वायर पहले से ही है। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये सी गुना ए है, तो सी बराबर ए बराबर ए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब तुम देखना मेरे भाई सिमेट्रिक डाटा होने के कारण
सिमेट्रिक डाटा होने के कारण देखना मेरे भाई, ये तीनों टर्म एक जैसा दिखेगा, एक जैसा, जैसा ये टर्म है वैसे ही मेरे भाई ये टर्म है, और वैसे ही मेरे भाई ये टर्म है। तीनों टर्म एक जैसा तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये तीनों टर्म एक जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा बताना? ये क्या बनेगा? जो ये टर्म है सेम टू सेम उसी टर्म है, सेम टू सेम उसी टर्म है, ठीक है? तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा? एलसीएम एलसीएम छोड़ो, ये तीन को चीज समान है, तीनों आपस में जुट रहा है, तो तीन बार ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे जैसे मैं तुमको बोलता है यहां पर कि x प्लस एक्स तीन बार जोड़ो, तो फाइनली ये क्या बनता? 3 गुना x होता कि नहीं होता? 3 गुना x होता कि नहीं होता? तो यही सेम चीज तो तीन बार जुट रहा है ना, तो फाइनली इसको जोड़ेगा तो 3 गुना का क्या बन जाएगा? 3 गुना का क्या बन जाएगा? ये 1 माइनस का ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस का ए स्क्वायर, 1 माइनस का ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, इसको एक बार जोड़ेगा तो यही तो बनेगा तीनों को। नहीं विश्वास है तुम एलसीएम लगा लो, एलसीएम लगा लेगा, इन तीनों को जोड़ेगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अरे समझ रहा है? सेम चीज को तुम तीन बार जोड़ रहा है तो 3 गुना में लगा दो ना, जैसे ये यहां था x x x, इस सेम चीज को मैं 3 बार जोड़ रहा हूं तो 3 गुना को एक, ये सेम चीज तो सेम ही है, ये तीनों तो सेम ही है, तो 3 गुना में कोई एक डाटा रख लो ना x, बस यही चीज तो यहां पर है, ये x है x है x है, तीनों को मैं एक साथ जोड़ रहा हूं तो 3x हो जाएगा, तो 3 गुना में ये चीज x के जगह पर ये है, तो वही चीज ना यहां पे आया फाइनली जोड़ने के बाद। चलो यहां से बताना मेरे भाई, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? अब तुम यहां पे वैल्यू पुट कर लो, देखना मेरे भाई ध्यान से, ए स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास है, ये 3 गुना है 3 गुना, 3 गुना है 3 गुना, यहां पे क्या है मेरे भाई? 1 माइनस का ए स्क्वायर है, 1 माइनस का ए स्क्वायर है, तो 1 माइनस का ए स्क्वायर, 1 माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 3 है, 3 3 है, 3 3, ये भी मेरे भाई वही चीज है, ये 1 माइनस का ए स्क्वायर है, ये भी 1 माइनस का ए स्क्वायर है, तो मेरे भाई 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों की मैं गुना करूंगा तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बताना मेरे भाई, ये 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो हो जाएगा। मैंने अंदर में 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया तो उसका होल स्क्वायर ही तो बन जाएगा। ये दो बार मैं वही चीज लिखूंगा, 1 माइनस 3 फिर से लिखूंगा यहाँ पे, इसके बगल में फिर से मैं 1 माइनस 3 लिखूंगा तो 1 माइनस 3 फाइनली स्क्वायर ही तो चढ़ जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? नीचे में क्या हो जाएगा? यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3 है, ए स्क्वायर बराबर 3 है, तो 3 से 3 ये समाप्त हो गया। तो बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा बताना? ये बच गया 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का वैल्यू कितना होता है बताना? ये -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 4। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा, 4। डायरेक्ट सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे चर राशि का मान अपनी मर्जी से जो पुट करता है उसका झंझट ही खत्म है। सिमेट्रिक क्वेश्चन जैसे ही हुआ, सिमेट्रिक डाटा जैसे ही दिखेगा तो उस केस में मैं सीधा सीधा जो चर राशि है उसको आपस में बराबरी पुट कर दूंगा, बराबर करके पुट कर दूंगा, और जो मेरा डाटा है उसको भी एक चर राशि में ले जाऊंगा और जो पूछ रहा है उसको भी मैं एक चर राशि में ले जाऊंगा। तुम्हारा मर्जी, तुम इसको ए में रखो या बी में रखो या सी में रखो, कोई एक चर राशि में रखना है, तुम्हारा मर्जी किस में रखो। तुम चाहो तो इसको बी में भी रख सकते हैं सब जगह, तो यहां भी सब जगह बी में करना होगा। तुम चाहो तो इसको सी में रख सकता है, जो डाटा दे रखा है जो पूछ रहा है उसको भी सी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा जो मर्जी है, जिस चर राशि में रखने का मन है उस चर राशि में रखो। हमारा मर्जी हुआ कि मैं इस डाटा को ए में रखूं तो ए में रख लिया, जो पूछ रहा है उसको भी मैं चर राशि ए में ले गया, तो इजी वे में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं सॉल्व हो गया? बताओ मेरे भाई, वैल्यू पुटिंग का टेंशन खत्म ही हो गया। यहाँ पे जो मैं डाटा रखता हूं 1-102 उसमें मेरे भाई थोड़ा समस्या खड़ा करता है, इसलिए ये समस्या से मैं दूर हो गया अब। ठीक है, खाली क्वेश्चन को पकड़ना है हमको कि ये सिमेट्रिक डाटा है या नहीं, बस खाली पकड़ा गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। कहीं से भी पकड़ा गया, या तो वो डाटा में दे रखा होगा या पूछ रहा होगा, कहीं ना कहीं से सिमेट्रिक पकड़ा गया तो फिर मैं आराम से इक्वल वैल्यू पुट करूंगा चर राशि का, इजी वे में मेरा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, इजी वे में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 48 को देखना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन है बीसी प्लस का एसी प्लस का एबी बराबर एबीसी है। बीसी प्लस का एसी, बीसी प्लस का एसी प्लस एबी बराबर एबीसी है, एबीसी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई? बी प्लस सी बटा का बीसी इंटू ए माइनस 1 प्लस सी प्लस ए बटा का ए सी बी माइनस 1 प्लस ए प्लस बी बटा का ए बी सी माइनस 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है? क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है? मेरे भाई इस क्वेश्चन में 3 चर राशि है, 3 चर राशि एबीसी। सिमेट्रिक पकड़ना, सिमेट्रिक जो पैटर्न पहला टर्म दिख रहा होगा उसी पैटर्न दूसरा टर्म में भी होगा, उसी पैटर्न तीसरा टर्म में भी होगा, तब ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक। ध्यान से सुनना मेरे भाई,
पहला में तुम क्या दिख रहा है, पहला टर्म में तुमको क्या दिख रहा है, ऊपर में बी प्लस सी है तो नीचे में बी सी है, ऊपर में बी प्लस सी है तो नीचे में बी सी है। दूसरा टर्म में देखना मेरे भाई, ऊपर में ए प्लस सी है तो नीचे में उन दोनों का गुणनफल है ए गुना सी। अरे दिख तो रहा है, ऊपर में बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी है तो नीचे में बी सी है, यहां ए प्लस सी है तो नीचे में ए सी है, और यहां ए प्लस बी है तो नीचे में ए बी। अरे दिख तो रहा है सिमेट्रिक, ये दिख तो रहा है सिमेट्रिक। ये यहां पे बी है ना, बी और सी चर राशि का इस्तेमाल हुआ तो इस कोष्ठ के अंदर में तीसरा चर राशि ए घुसा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। यहां ए और सी चर राशि का इस्तेमाल हुआ तो इस कोष्ठ के अंदर में तीसरा चर राशि बी घुसा हुआ है, और यहां पर मेरे भाई चर राशि ए और बी का इस्तेमाल हुआ तो अंदर में कोष्ठ में तीसरा चर राशि सी का इस्तेमाल हुआ। तो ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक ही तो है, ठीक है। जो है ना, जो पैटर्न मेरे भाई ये वाला डाटा दे रहा है, वही पैटर्न ये वाला डाटा दे रहा है, वही पैटर्न ये वाला डाटा दे रहा है। अरे दिख तो रहा है सिमेट्रिक, ये दिख तो रहा है सिमेट्रिक, ये तुमको देखना है बस क्या ये डाटा सिमेट्रिक है या नहीं। ये डाटा हमारा पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जो पैटर्न पहला टर्म दे रहा है वही पैटर्न दूसरा टर्म में भी है, वही पैटर्न तीसरा टर्म में भी है। तो ये हमारा सिमेट्रिक डाटा है, और सिमेट्रिक डाटा होता है तो मैं चर राशि का मान अपनी मर्जी से 0 1 2 नहीं पुट करता हूं, सीधा सीधा इक्वल पुट करता हूं, इक्वल। यहां पर मैं क्या पुट करूंगा बताना मेरे भाई, पुट ए बराबर बी बराबर सी, पुट ए बराबर बी बराबर सी। मैं तीनों चर राशि को आपस में इक्वल कर दिया, इक्वल। इसमें क्या पुट करना है, ए बराबर बी बराबर सी पुट करना है, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी पुट करना है मेरे भाई इस डाटा में। ध्यान से सुनना, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको क्या करना है, जो मेरा डाटा है उसको एक ही चर राशि में ले जाना है, और जो पूछ रहा है उसको भी एक ही चर राशि में ले जाना है, ठीक है मेरे भाई। इसका इस्तेमाल करके डाटा को भी एक चर राशि में ले जाना है, और इसका इस्तेमाल करके पूछ जो रहा है उसको भी एक ही चर राशि में ले जाना है, बस हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा डाटा है इसको एक चर राशि में कैसे करेंगे। मैं सबको ए में कन्वर्ट कर लेता हूं, ए में, तो बी के जगह पर भी मैं ए हो जाएगा, सी के जगह पर ए हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, सी के जगह पर ए है, ए के जगह पर ए है, तो यहां से भी कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस, ए के जगह ए है, बी के जगह भी ए लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बराबर। यहां क्या करना है मेरे भाई, सभी चरासी को एक ही चरासी में ले जाना है, ए की जगह ए ठीक है, बी बराबर ए सी बराबर ए करूंगा तो इधर हो जाएगा मेरे भाई ए की पावर 3, इधर हो जाएगा ए की पावर 3, तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए की पावर 3, ए की पावर 3। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर से ये पावर 3 समाप्त हो जाएगा क्या मेरे भाई, यहां पर ए की पावर 3 है, 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 तो क्या तुम इसको ऐसा लिख सकता है ए की पावर 2 गुना में ए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर समाप्त हो गया, तो फाइनली ए का मान कितना आ गया, यहां से फाइनली ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया, 3, फाइनली ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया, 3, ठीक है मेरे भाई, फाइनली ए का मान 3 आ गया, 3। तो तुम ऐसे भी कर सकता है इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकता है, अगर ए का मान 3 आया तो बी बराबर भी 3 हो जाएगा, सी बराबर भी 3 हो जाएगा, एबीसी तीनों का मान आया मैं वहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। या नहीं तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है तो मेरे भाई इसको भी एक ही चरासी में उतार दो, एक ही चरासी में, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरे भाई, इसको मैं एक ही चरासी ए में उतारूंगा, ए में, क्योंकि डाटा को मैं ए में उतारा हूं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा ए प्लस ए, ऊपर में हो जाएगा 2a 2a 2a, नीचे में क्या हो जाएगा बी के जगह पर भी ए, सी के जगह पर भी ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और अंदर में क्या है मेरे भाई a माइनस 1 है, a माइनस 1, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात। तो इसका अगर मैं कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये a से इसका a को स्क्वायर समाप्त हो गया, तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा 2 बटा का a इंटू ए माइनस 1, 2 बटा का a इंटू ए माइनस 1। तुम बताओ मेरे भाई, ये सिमेट्रिक डाटा है, सिमेट्रिक डाटा है, तो यहां पर अगर मैं सभी चरासी को a में ले जाऊंगा तो ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा, ये डाटा भी सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा, ये डाटा भी सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये जो डाटा है ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। जैसे तुम सी बराबर ए पुट करेगा, बी बराबर ए पुट करेगा, तो ये डाटा भी फाइनली ऐसे ही बन जाएगा, 2 बटा का a इंटू ए माइनस 1, और ये डाटा भी सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा मेरे भाई, ये डाटा भी सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा, 2 बटा का a इंटू ए माइनस 1। नहीं विश्वास है तो तुम पुट करके देख लेना, ठीक है मेरे भाई। ये सिमेट्रिक डाटा, इसलिए जो टर्म ये वाला देगा, जो है ना, जो वैल्यू ये वाला टर्म देगा वही वैल्यू ये वाला टर्म भी देगा, वही वैल्यू ये वाला टर्म भी देगा, ठीक है। फाइनली इस तीनों को अगर ऐड करेगा तो क्या है, सेम डाटा 3 बार जुट रहा है, सेम डाटा 3 बार जुट रहा है, तो फाइनली इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, 3 गुना में सेम टर्म को लगा देना है, 3 गुना का 2 बटा का a इंटू ए माइनस 1 हो जाएगा। अरे बताओ ना मेरे भाई, सेम टर्म को 3 बार जोड़ेगा तो यही तो होगा, 3 गुना का 2 बटा का a माइनस 1, ये टर्म का 3 गुना हो जाएगा, ये टर्म का 3 गुना, ठीक है। तो फाइनली यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ऊपर में चला ही गया,
a इंटू ए माइनस वन, ए का वैल्यू 3 है, 3 है 3, और a माइनस वन, 3 माइनस वन यहां से 2 हो जाएगा 2, तो 3 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, तो 2 से 2 ये 1 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ए। फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ए। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, खाली इतना पकड़ना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, बस खाली इतना पकड़ना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये डाटा जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 1। ठीक है, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 1। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जो निकालना है वो क्या है, बताना मेरे भाई, ये x प्लस वाई बटा का 1 माइनस का एक्स वाई है, प्लस y प्लस जेड बटा का y 1 बटा 1 माइनस वाई जेड है, और ये z प्लस x बटा का 1 माइनस एक्स जेड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या जो तुमको दिखाई दे रहा है वो डाटा सिमेट्रिक है कि नहीं, जो डाटा हमको निकालना है क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं, बताना मेरे भाई। ऊपर में x प्लस वाई है तो नीचे में x गुना वाई है। ठीक है, ऊपर में x प्लस वाई है, यहाँ चौरासी 3 है, एक चौरासी x है, y है, z है, ऊपर में चौरासी x और y का इस्तेमाल हुआ है, x और y का, तो x प्लस वाई ऊपर में है तो नीचे में 1 माइनस का एक्स वाई है। यहां भी वही चीज है, यहाँ 84 वाई जेड का इस्तेमाल हुआ, वाई जेड का, तो नीचे में 1 माइनस का इन दोनों का गुणनफल ही तो है। जो 84 का इस्तेमाल ऊपर में हुआ उसी का गुणनफल नीचे में है, जो 84 का इस्तेमाल ऊपर में हुआ उसका गुणनफल नीचे में है, जो 84 का इस्तेमाल ऊपर में हुआ उसका गुणनफल नीचे में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो पैटर्न ये वाला टर्म दे रहा है वही पैटर्न ये वाला टर्म दे रहा है, वही पैटर्न ये वाला टर्म दे रहा है, तो क्या ये डाटा सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये डाटा सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ। सर ये सिमेट्रिक डाटा है, सिमेट्रिक डाटा, ये सिमेट्रिक डाटा है, सिमेट्रिक डाटा है, सिमेट्रिक डाटा। तो हमको क्या करना है बताना मेरे भाई, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे चर राशि 3 दिखाई दे रहा है, 3 चर राशि एक्स वाई जेड, तो इस बार मैं चर राशि का मान 1 2 3 0 नहीं पुट करूंगा, मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या पुट करूंगा बताना मेरे भाई, मैं क्या पुट करूंगा, मैं तीनों चर राशि का मान आपस में इक्वल पुट कर दूंगा, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यहां पर मैं सीधा सीधा पुट कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि सिमेट्रिक डाटा है तो मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, मैं सीधा सीधा इसमें क्या पुट कर दूंगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट कर दूंगा, जो डाटा है उसमें भी, और मेरे भाई जो निकालना है उसमें भी मैं यही चीज पुट करूंगा, दोनों को एक चरासी में उठा के ले जाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से बताना, मैं जो डाटा है उसको 84 एक्स में ले जाना चाहता हूं, एक ही 84 में रखूंगा, तो यहां क्या बन जाएगा, एक्स तो ही, वाई के जगह पर भी एक्स हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये कितना देगा, ये y बराबर एक्स जेड बराबर एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर दे देगा, एक्स स्क्वायर। देखो मेरे भाई, सिमेट्रिक जो डाटा होता है ना, सिमेट्रिक जो डाटा होता है, तो जो वैल्यू फर्स्ट टर्म देता है वही वैल्यू सेकंड टर्म भी देगा, वही वैल्यू थर्ड टर्म भी देता है, यही इसका पहचान होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी एक्स स्क्वायर दे रहा है, सेकंड टर्म भी एक्स स्क्वायर दे रहा है, और थर्ड टर्म भी इसका एक्स स्क्वायर ही देगा। बराबर का क्या है मेरे भाई, 1 हो जाएगा 1, बराबर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3, और एक्स का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 1/3 हो जाएगा, तो रूट 1 का वर्गमूल 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। फाइनली एक्स का मान यहां से कितना आ गया मेरे भाई, 1/√3 आ गया, 1/√3। बस इसको यहां पे उठा के पुट कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो डाटा हमारा दे रखा है उसको भी मैं एक ही 84 में ले जाता हूं, एक ही 84 में। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये x है, x ये प्लस y है, तो इसको भी x में ले जाना, y बराबर भी x है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बटा का ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, x गुना y, तो ये y बराबर भी x करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया, ये वाला डाटा क्या दे दिया, ये वाला टर्म क्या दे दिया, 2x बटा का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला टर्म भी वही चीज देगा, ये वाला टर्म भी यही चीज देगा, ये वाला टर्म भी यही चीज देगा, और ये वाला टर्म भी मेरे भाई यही चीज देगा। तुम निकाल के देख लेना, काय नहीं समझ रहा है। जो हमारा फर्स्ट टर्म जैसा वैल्यू दे रहा है वैसे सेकंड टर्म भी देगा, वैसे थर्ड टर्म भी देगा, और तीनों को आपस में जोड़ना है, तीनों को आपस में जोड़ना है। ये तीनों सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम, तो तीनों को आपस में जोड़ोगे तो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 2x बटा का कितना हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। ये 3 गुना है, 3 गुना 2x 2 गुना का x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1/√3 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ये बड़ा बटा आएगा, बड़ा बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 1/3। 1/3 यहां जाएगा, 1/3 यहां जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है। बताना मेरे भाई क्या बनेगा, ये 3 गुना का है, 3 गुना, और इधर से कितना आएगा 2/√3 आएगा, 2/√3। ठीक है, और नीचे से कितना आएगा 3 का 3, 2/3 आएगा, 2/3। जब पलटी मारेगा तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2। इतना बात मेरा समझ रहा है, इसको बटा का घटाव करेगा तो 3 - 1 2/3 आएगा, 2/3 जब पलटी मारेगा ऊपर में जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना जरा, 2 से 2 ये समाप्त हो गया, 2 से 2 ये समाप्त हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 से 2 ये कट गया। अब बताओ मेरे भाई √3 से ये कितना मर्तबे जाएगा, ये √3 से ये 3, √3 मर्तबे चला गया, √3 मर्तबे, √3 मर्तबे चला जाएगा, √3 मर्तबे। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बनेगा, 3 यहां है, अंदर में √3 है, तो फाइनली इसका आंसर बनेगा 3√3। फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 3√3। 3√3 फाइनली इसका आंसर बनेगा। अब देख लो मेरे भाई कौन सा डाटा हमारा ऐसा है जो 3√3 दे रहा है। मेरे भाई ये 1 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, मैं पहला ऑप्शन देखता हूं XYZ पे, क्या XYZ हमारा क्या 3√3 दे रहा है। ध्यान से सुना मेरे भाई, x गुना y गुना z करेंगे तो क्या देगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुना, x बराबर y बराबर z है, x बराबर y बराबर z है, तो XYZ का मतलब क्या हुआ, x³ हो गया, x³ हो गया, x³ हो गया, और x का वैल्यू कितना है, 1/√3 है, 1/√3, तो इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा ना, यही देखना है ना, XYZ का मान निकालना है, XYZ का मान निकाला, यहां जो तुम्हारा आंसर है 84 में है, तो इसके जगह पर XYZ के जगह पर वैल्यू पुट करो ना, तो यही तो बनेगा। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा, 1 का क्यूब 1 और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। तो ये डाटा क्या दे रहा है मेरे भाई, ये डाटा 1/3 दे रहा है, 1/3। अरे हमारा बात समझ रहा है, XYZ 1/3 दे रहा है, 1/3। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये 1/XYZ क्या देगा, ये 1/XYZ क्या देगा, ये 1/XYZ क्या देगा। बस इसको पलटना ही तो है, तो इसको पलटेंगे तो 1/XYZ हो जाएगा ना, इसको पलटेंगे तो 1/XYZ, तो इधर भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3√3। यहां से 1/XYZ का वैल्यू है 3√3 आ रहा है, 3√3। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1/XYZ बन जाएगा, 1/XYZ। ठीक है, 1/XYZ का वैल्यू कितना दे रहा है, 3√3 दे रहा है, हमारा जो डाटा है वो भी 3√3 दे रहा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं इतना बता दो हमको, सिमेट्रिक है या नहीं इतना बता दो। डाटा क्या दे रखा है, a गुना b गुना c बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 123 बटा सब में है, और इस नीचे में देखो क्या है, 1 + 1 + सब में है, और नीचे में क्या है मेरे भाई, a है, a प्लस का ab। यहां दो चार राशि का इस्तेमाल हुआ है a और b का, तो a है तो उसके साथ ab है, यहां क्या है मेरे भाई b है तो उसके साथ bc है, और यहां क्या है मेरे भाई c है तो उसके साथ ac है। अरे मेरे भाई ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है, ये सिमेट्रिक डाटा है। जो पैटर्न ये पहला टर्म दे रहा है, सेम वैसे ही पैटर्न दूसरा टर्म भी दे रहा है, वही पैटर्न तीसरा टर्म भी दे रहा है। अरे तुमको पकड़ में नहीं आ रहा है, ये 1 + 1 + तो सब में है, यहां प्लस का a है तो उसके साथ गुना में ab है ab, यहां b है तो उसके साथ गुना में bc है bc, और यहां c है तो उसके साथ गुना में ac है ac। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक पैटर्न है, सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक डाटा है, सिमेट्रिक डाटा। यहां पे चर राशि a b c है, a b c, पहला टर्म में चर राशि ए बी का इस्तेमाल हुआ, ए बी का ए यहां है तो जोड़ में ए गुना बी है। दूसरा टर्म में पहला टर्म में ए बी का इस्तेमाल हुआ, ए बी का, दूसरा टर्म में यहां बी है तो उसके गुना में बीसी है, दूसरा टर्म में बीसी का इस्तेमाल हुआ, बीसी का, और तीसरा टर्म में मेरे भाई सीए का इस्तेमाल हुआ, सीए का, यहां सीए तो उसका इसके गुना में ए गुना सी है। तो ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है, ये सिमेट्रिक डाटा ही तो है। तो सिमेट्रिक डाटा जैसे ही हमको दिखता है उससे हम क्या पुट करते हैं बताना मेरे भाई, मैं क्या पुट करूंगा यहां बताना, 3 चर राशि ए बी सी है, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या पुट करूंगा, मैं सीधा सीधा यहां पुट करूंगा a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, मैं सीधा सीधा पुट करूंगा a बराबर b बराबर c। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब तुम क्या करना मेरे भाई, जो डाटा है हमारा उसमें पुट करो, हमको एक ही चरासी में चाहिए, एक ही चरासी में चाहिए। तो डाटा हमारा ABC है, ABC, तो a की जगह a रहेगा, मैं b की जगह भी a ही रखूंगा, मैं एक ही चरासी में ले जाऊंगा डाटा को भी, और जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको भी मैं एक ही चरासी में ले जाऊंगा। ठीक है, और c बराबर भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर में। तो यहां से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, AQ बराबर 1 हो जाएगा, AQ बराबर 1, तो a बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1।
ये क्यूब उधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, एक का घनमूल एक ही होता है, तो यहां से ए का वैल्यू कितना आया, ए आया ए। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, जो पूछ रहा है उसको भी मेरे भाई एक ही 84 में करो, एक ही 84 में। तो ये क्या है मेरे भाई बताना, 123 बटा का 123 बटा का 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ए की जगह ए है, ए की जगह ए, प्लस 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 प्लस, ये ए की जगह ए है, बी की जगह मैं ए रखूंगा क्योंकि इसको भी 84 में, 84 ए में ही ले जाऊंगा, 84 ए में ही ले जाऊंगा। तो 1 प्लस ए, 1 प्लस ए की जगह ए है, बी की जगह ए करूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो मेरा पहला टर्म है वो दे रहा है 123 बटा का 1 प्लस ए प्लस का ए स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो दूसरा टर्म है ये भी तो वही देगा, ये भी तो वही देगा, ये भी तो वही देगा, 123 बटा का 1 प्लस, बी की जगह ए पुट करूंगा तो ए हो जाएगा प्लस, बी की जगह ए पुट करूंगा, सी की जगह ए पुट करूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। नलायक, सेकेंड टर्म भी, सेकेंड जो तुम्हारा टर्म है वो भी तो यही वैल्यू देगा, 1 प्लस, बी की जगह ए पुट करूंगा, बी की जगह ए, सी की जगह ए तो ए स्क्वायर। तो तुम्हारा सेकेंड टर्म है वो भी तो यही वैल्यू दे रहा है, यही वैल्यू दे रहा है। उतना देर से मैं इतना ही तो समझा रहा हूं कि ये सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर। ये तीनों टर्म एक जैसा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो जो वैल्यू तुम्हारा पहला टर्म देगा वही वैल्यू दूसरा टर्म देगा, वही वैल्यू तीसरा टर्म देगा। तो तीनों टर्म सेम वैल्यू देगा और तीनों टर्म का वैल्यू यही आएगा, और तीनों जोड़ में तो बताओ मेरे भाई फाइनल जोड़ने पे क्या आएगा, फाइनल जोड़ने पे कुछ और नहीं, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। अरे काहे नहीं समझ रहा है मेरे भाई, ये डाटा को 3 बार जोड़ोगे तो 3 गुना का यही तो बनेगा, 3 गुना का यही तो बनेगा। चलो बस इसका मान हमको निकालना है, क्या बनेगा, इसका मान निकालना है, क्या बनेगा, बताओ मेरे भाई क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ए का मान चाहिए, ए का मान, ए का मान मैं पहले से निकाल के बैठा हूं, ए का मान 1 है, 1 तो ऊपर में क्या आ जाएगा बताना, ऊपर में हो जाएगा 123 गुना का 3 और नीचे में क्या हो जाएगा, एक जगह 1, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली कितना बन जाएगा, 123 बन जाएगा, 123 बन जाएगा, 123। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये सिमेट्रिक क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलो सिमेट्रिक नहीं रहेगा तब जाकर हम वैल्यू पुटिंग करेंगे अपनी मर्जी से, सिमेट्रिक जैसे ही दिखेगा तो हम तीनों 84 का मान इक्वल्स पुट कर देंगे, इक्वल्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 51 को देखो, 51 को खाली तुमको इतना पकड़ना है कि सिमेट्रिक है या नहीं डाटा। ठीक है, बाद बाकी मैं सॉल्यूशन जानता हूं कि कैसे करना है, बाद बाकी का सॉल्यूशन मैं जानता हूं कैसे करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये a गुना बी गुना सी बराबर 5 है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ध्यान से पूछ क्या रहा है, 1 बटा का a 1 प्लस का a प्लस का b इनवर्स है, b इनवर्स। ठीक है, b इनवर्स है, b इनवर्स। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको स्किप कर दो। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो तुमको डाटा दिखाई दे रहा है ये किसके बराबर है यही पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू इन चारों में से किसी न किसी के बराबर होगा। जो तुमको डाटा दिखाई दे रहा है क्या वो सिमेट्रिक है, देखना जरा ध्यान से, सिमेट्रिक है। सर यहाँ ए बी है तो अंदर में ए माइनस बी है, यहाँ चर राशि ए बी है तो अंदर में ए माइनस बी है, यहाँ चर राशि बी गुना सी है तो अंदर में बी माइनस सी है, और यहाँ चर राशि ए सी है तो अंदर में सी माइनस है। सर ये सिमेट्रिक डाटा है, सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक डाटा है तो मैं इसमें क्या पुट करूंगा अपनी मर्जी से, ए बराबर बी बराबर सी पुट करूंगा, ए बराबर बी बराबर सी पुट करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखते रहना, ए बराबर बी बराबर सी पुट करूंगा तो इसका वैल्यू मेरे भाई इसी चारों में से किसी न किसी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं ए बराबर बी बराबर सी इसमें भी पुट करता हूं और ऑप्शन में भी पुट करूंगा। ठीक है, दोनों का इसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा और ऑप्शन में पुट करने के बाद जो वैल्यू आ गया, अगर दोनों मैच खा गया तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम इसमें ए बराबर बी बराबर सी पुट करेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, ए बराबर बी बराबर सी पुट करेगा तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए है यहाँ बी है तो ए स्क्वायर इधर दे देगा, ये ए है यहाँ बी है तो बी की जगह ए पुट करेगा तो ये टर्म 0 दे देगा 0, और ये टर्म भी मेरे भाई 0 दे देगा 0, ये टर्म भी 0 दे देगा 0, और ये टर्म भी 0 दे देगा 0। तो फाइनली इसका जोड़ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा 0। फाइनली इसका जोड़ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा 0। और तुम जब ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन में जाएगा ए बराबर बी बराबर सी जब पुट करेगा तो मेरे भाई यहाँ a प्लस ए 2a दे देगा, और यहाँ b माइनस ए, बी की जगह a पुट करेगा, सी की जगह a पुट करेगा तो ये टर्म भी 0 दे देगा।
ये टर्म भी जीरो दे देगा, ये टर्म भी जीरो दे देगा। काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। यहां ए बराबर बी बराबर सी पुट करेगा तो यहां ए आएगा, यहां ए आएगा तो ए माइनस ए यहां भी जीरो देगा, यहां भी जीरो देगा, यहां भी जीरो देगा, यहां भी जीरो देगा। ठीक है मेरे भाई, सिमेट्रिक क्वेश्चन है। लेकिन मेरे भाई जैसे मैं वैल्यू पुट किया ए बराबर बी बराबर सी, तो इसका वैल्यू जीरो आया तो मेरा ऑप्शन का भी वैल्यू जीरो आ रहा है। तो ये तो टक्कर खा रहा है ना ऑप्शन, चार ऑप्शन एक रंग का हो गया। तो मैं कैसे पकड़ूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे भाई है सिमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन हमारा ऑप्शन मैच खा जा रहा है इससे। ठीक है, इससे हमारा ऑप्शन मैच खा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसमें बताना, मैं क्या करूंगा इसमें बताना। ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी पुट करने पे मेरा ऑप्शन से मैच खा रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, इसका वैल्यू इनमें से किसी न किसी के बराबर होगा। यहां हमको क्या दिखाई दे रहा है, कै को 84 दिखाई दे रहा है, ए बी सी 84 दिखाई दे रहा है, ए बी सी। क्योंकि एक फार्मूला है, फार्मूला इसका वैल्यू इन्हीं में से किसी का बराबर है। ये इफ वाला क्वेश्चन है नहीं, ये फार्मूला है, फार्मूला। तो मैं कितना भी 84 का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, जितना भी 84 का मान है सबका मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं सी बराबर 0 ले लेता हूं, अगर मैं सी बराबर 0 लूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते रहना बस। अगर मैं सी बराबर 0 लूंगा, सी बराबर 0 लूंगा, सी बराबर 0 लूंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं सी बराबर 0 लिया, सी बराबर 0 लिया, सी बराबर 0 लिया तो ये टर्म समाप्त हो जाएगा, ये टर्म समाप्त हो जाएगा, ये बचेगा। और सी बराबर अगर मैं 0 लिया, अगर मैं सी बराबर 0 लिया, सी बराबर 0 लिया तो यहां पर मेरे भाई क्या बचेगा बताना। अगर मैं सी बराबर 0 लूंगा तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। यहां ए प्लस बी माइनस का ए भी बचेगा, माइनस का ए बी। ठीक है, तो मैं सी बराबर 0 ले सकता हूं। ठीक है, मैं सी बराबर 0 ले सकता हूं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम धोखा से भी b बराबर 1 ए बराबर 1 ले लिया, ए बराबर 1 ले लिया, धोखा से भी b बराबर 1 ए बराबर 1 ले लिया, तो यहां दिक्कत करेगा, यहां दिक्कत करेगा। ठीक है, ये जीरो टर्म दे देगा और हमारा ऑप्शन भी कई जगह से मैच खा जाएगा, हमारा ऑप्शन भी कई जगह से मैच खा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसा करता हूं, मैं इसमें कैसे वैल्यू पुटिंग करूंगा बताना, इसमें मैं कैसे वैल्यू पुटिंग करूंगा बताना मेरे भाई। अगर मैं सी बराबर 0 लेता हूं, पहले एक ही टर्म पे काम करके देखो। सी बराबर अगर तुम 0 लेता है तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या बताना मेरे भाई, बचेगा क्या, ए बी इंटू ए माइनस बी बचेगा, ए बी इंटू ए माइनस बी, यही बचेगा। तो सी बराबर 0 लेने पर इसमें क्या बच रहा है बताना मेरे भाई। ये ऑप्शन क्या दे रहा है बताना, ये ऑप्शन क्या दे रहा है। सी बराबर 0 लेने पर ये ऑप्शन क्या दे रहा है, सी बराबर 0 लेने पर ये ऑप्शन क्या दे रहा है, और सी बराबर 0 लेने पर ये ऑप्शन क्या दे रहा है, ये बताना। ठीक है, सी बराबर 0 लेने पर ऊपर में जो डाटा है वो ए बी इंटू ए माइनस बी दिया, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो भी सी बराबर 0 लेने पर ए बी इंटू ए माइनस बी ही होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से हो जाएगा ए प्लस बी। ये डाटा, ये ऑप्शन क्या दे देगा मेरे भाई, ए प्लस बी। और यहां से क्या बनेगा, बी। ये तो 0 हो गया, तो बी का गुना माइनस ए में होगा, बी का गुना माइनस ए में होगा, तो ये माइनस का ए बी दे देगा, माइनस का ए बी। ये वाला ऑप्शन क्या देगा मेरे भाई, ये बी का गुना माइनस ए में होगा, तो गुना का माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस का ए बी। ठीक है मेरे भाई। चलो इसमें क्या बचेगा बताना मेरे भाई, ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी। ठीक है, गुना गुना, यहां पे सी बराबर 0 है, सी बराबर 0, तो ये बी है, बी 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 का गुना माइनस ए में होगा, तो ये क्या दे देगा मेरे भाई, ये फिर से माइनस का ए बी दे देगा, माइनस का ए बी, माइनस का ए बी दे देगा, माइनस का ए बी। चलो मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन क्या देगा बताना मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन क्या देगा, ये बी माइनस ए देगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, गुना 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 गुना। यहां सी बराबर 0 है तो बी है, माइनस का ए है, तो बी गुना का माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी, ये भी देगा, माइनस का ए बी यही देगा। और ये वाला ऑप्शन कितना देगा बताना मेरे भाई, ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी, गुना गुना गुना, और इधर से कितना बनेगा, बी, इधर से माइनस ए आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी माइनस का ए बी देगा, माइनस का ए बी देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन हमारा ए बी इंटू ए माइनस बी दे दे, ए बी इंटू ए माइनस बी दे दे, ए बी इंटू ए माइनस बी दे दे, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी इंटू ए माइनस बी दे दे। तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन हमारा ए बी इंटू ए माइनस बी दे रहा है बताना, कौन सा ऑप्शन हमारा ए बी इंटू ए माइनस बी दे रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं माइनस को अंदर में ले जाता हूं तो ये माइनस ए माइनस बी देगा, ए बी इंटू माइनस ए माइनस का बी देगा, ये नहीं होगा। अगर मैं इस माइनस को अंदर में ले जाता हूं तो ये क्या देगा मेरे भाई, माइनस ए प्लस का बी देगा, माइनस ए प्लस का बी देगा। यहां पर ए माइनस बी चाहिए, इस माइनस को मैं अंदर में ले जाऊंगा तो ये माइनस ए प्लस का बी देगा। ठीक है, हमको चाहिए प्लस का ए माइनस का बी, तो ये ऑप्शन भी नहीं देगा, ये ऑप्शन भी नहीं देगा। ठीक है, इस माइनस को मैं अंदर में ले जाऊंगा तो ये क्या देगा, ये माइनस बी प्लस का ए देगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये माइनस अंदर में ले जाऊंगा
तो ये a माइनस बी दे देगा a माइनस बी, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अरे हमारी बात समझ रहा है, ये c बराबर 0 पर ये आना चाहिए, c बराबर 0 पर हमारा जो डाटा वो ये दे रहा है, तो ऑप्शन भी वही होना चाहिए जिसपे c बराबर 0 पर सेम टू सेम यही दे, तो यही ऑप्शन तो मैच खा रहा है इससे। इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये माइनस बी प्लस का है, मतलब a माइनस बी गुना का ए बी दे रहा है, a माइनस बी गुना का ए बी, ये इसी के साथ मैच खा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या दे रहा है बताना, ये दे देगा b माइनस का a, ये माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये b माइनस का a गुना का ए बी देगा, b माइनस a गुना का ए बी देगा। हमको चाहिए a माइनस बी गुना का ए बी, तो यही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अरे नालायक, इसको अगर मैं माइनस को अंदर में ले जाऊंगा, अंदर में इस माइनस को ले जाऊंगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस माइनस को इस कोष्ठ के अंदर में ले जाऊंगा तो a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी, और गुना का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए बी। तो यही तुम्हारा ऑप्शन इसी के साथ मैच खा रहा है ना, इसी के साथ मैच खा रहा है ना, ए बी इंटू ए माइनस बी, यही तो ऑप्शन होगा। चलो तो खाली c बराबर 0 पुट करने से ही हमारा काम बन गया। ठीक है मेरे भाई, यहां a बराबर b बराबर c पुट करते तो हमारा सभी ऑप्शन मैच खा रहा था। ठीक है, इसलिए मैं एक ही चरासी का मान 0 लेकर काम किया तो मेरा आंसर इसमें पकड़ में आ गया, एक ही चरासी लेकर काम किया तो मेरा आंसर पकड़ में आ गया। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो हमारी बात ध्यान से, अब यहां से क्या करना है, हमको दो फार्मूला पढ़ना है। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई फार्मूला पे बनेगा, फार्मूला पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको दो फार्मूला लगाना चाहता हूं, उसका इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ फार्मूला है वैल्यू पुटिंग में, उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। कुछ फार्मूला है उसको ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका इस्तेमाल करेगा, तुम वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन कर सकता है, फार्मूला का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन कर सकता है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या फार्मूला है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या फार्मूला है, फार्मूला नंबर ए। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, फार्मूला है a प्लस का b, a प्लस का b प्लस का c, a प्लस b प्लस का c, a प्लस b प्लस का c, इसकी गुना हो रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के साथ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के साथ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं इस फार्मूला को क्या करता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं साइड से लिखता हूं, साइड से ध्यान से देखना। मैं इस फार्मूला को यहां पे लिखता हूं, यहां पे, चलो फार्मूला, एक नंबर फार्मूला इसमें क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक नंबर फार्मूला इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी, ए बी बी सी ए सी। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों की गुना जब मैं करूंगा तो इसका वैल्यू बनता है, ध्यान सुना मेरे भाई, इसका वैल्यू बनेगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी प्लस 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 बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए। इसके बाद बनेगा अगला बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी। इसके बाद अगला बनेगा मेरे भाई ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए, और मेरे भाई प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3abc, प्लस का क्या बन जाएगा 3abc। ध्यान तो सुना मेरे भाई, ध्यान तो सुना हमारी बात। क्या फार्मूला, इसको एक बार समझना। a प्लस बी प्लस सी की गुना अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी में करूंगा तो इधर वाला यही साइड बनेगा, क्या बनेगा, यहां 3 4 राशि है, 3 4 राशि ए बी सी। ध्यान तो सुना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना, सिमेट्रिक फार्मूला बन रहा है, सिमेट्रिक। देखो पहले ए बी, इन दोनों में देखो, इन दोनों में, इन दोनों में देखो, इन दोनों में, इन दोनों में देखो क्या रिलेशन है। पहले ए बी 4 राशि उठा हुआ है, इन दोनों में ए बी, तो ए स्क्वायर है तो बी है, जस्ट इसका उल्टा इसके बगल में है। यहाँ ए पे स्क्वायर है तो बी के पावर 1 है, यहाँ मेरे भाई बी पे स्क्वायर है तो ए की पावर 1 है। इन दोनों में सेम रिलेशन है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला जो रिलेशन है वो बी और सी में है, 4 राशि बी और सी में है। तो देखो मेरे भाई बी स्क्वायर है तो सी है, इसका जस्ट उल्टा इसके बगल में है, सी स्क्वायर है तो बी है, सी स्क्वायर है तो बी है। और ये फार्मूला को देखो, ये
इस टर्म को देखो, इस टर्म को, यहाँ चर राशि कौन है, ए और सी है, ए और सी, तो ए स्क्वायर सी है, तो इसके जस्ट बगल में कौन है, सी स्क्वायर ए है, इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ चर राशि ए बी है, यहाँ चर राशि बी सी है, इन दोनों में चर राशि ए सी है, तो ये सिमेट्रिक ही तो है, ये सिमेट्रिक ही तो है। और प्लस का क्या है, 3abc है, प्लस का 3abc। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। याद करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले चर राशि ए बी है, तो ए बी है तो ए स्क्वायर बी है, तो प्लस में क्या है, बी स्क्वायर ए। फिर उसके बाद चर राशि बी सी है, तो बी स्क्वायर सी है, तो उसके आगे क्या है, प्लस का सी स्क्वायर बी। फिर चर राशि ए सी है, तो ए स्क्वायर सी है, तो उसके साथ कौन है मेरे भाई, सी स्क्वायर ए है, और लास्ट में प्लस का 3abc है, लास्ट में प्लस का 3abc। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसी फार्मूला में अगर मैं कॉमन वगैरह लगाता हूं, इसी फार्मूला में अगर मैं कॉमन वगैरह लगाता हूं, तो क्या कॉमन आएगा बताना मेरे भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बताना, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ए आ जाएगा ए, यहाँ बी है, बी स्क्वायर है, तो बी हो जाएगा बी। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, ए बी आएगा, ए बी। तो अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई, ये ए स्क्वायर का ए बाहर है, तो ए वो ए, बी का पूरा बाहर है, तो ए प्लस का बी बनेगा, ए प्लस का बी। यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए प्लस का बी बन जाएगा, ए प्लस का बी। अरे इतना बात समझ में आ गया। यहाँ ए बी कॉमन लोगे तो अंदर में ए प्लस बी तो बनेगा, ए प्लस बी तो बनेगा, प्लस 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 प्लस। यहाँ बताना मेरे भाई बी स्क्वायर सी है, तो यहाँ बी स्क्वायर बी में क्या कॉमन आएगा, बी आएगा बी, और सी सी स्क्वायर में सी आएगा सी, तो अंदर में क्या बच जाएगा, बी प्लस सी बच जाएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी बच जाएगा, बी प्लस सी, प्लस प्लस प्लस। यहाँ ए स्क्वायर सी है, यहाँ सी स्क्वायर ए है, तो ए स्क्वायर ए में ए कॉमन आएगा ए, ठीक है, और सी सी स्क्वायर में सी कॉमन आएगा सी, तो ए सी कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी, और प्लस का मेरे भाई 3abc आ जाएगा, प्लस का 3abc। अरे इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। दोनों फार्मूला सेम है, ये दोनों फार्मूला से, ये दोनों फार्मूला सेम है। बस क्या है मेरे भाई, यहाँ पे पूरा खुला हुआ है, ये फार्मूला पूरा खुला हुआ है, और ये उसका दूसरा रूप है कॉमन वाला, ये उसका दूसरा रूप है कॉमन वाला, ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस ए सी इंटू ए प्लस सी, और प्लस का 3abc उसमें भी है, प्लस का 3abc इसमें भी है। बस यही फर्क है दोनों फार्मूला में, और हमको दोनों फार्मूला का फॉर्मेट ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ ए बी इंटू ए प्लस बी सी है, तो बी सी इंटू बी प्लस सी, और ए सी है तो ए प्लस सी। यहाँ क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर बी है तो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी है तो सी स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी है तो सी स्क्वायर है, और प्लस का 3abc, प्लस का 3abc तो दोनों में। बस इन दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना है। चलो मेरे भाई अगला फार्मूला ध्यान से देखना, अगला फार्मूला मेरे भाई ध्यान से देखना, अगला फार्मूला ध्यान से देखना। सेकेंड फार्मूला मैं लिख रहा हूं, सेकेंड फार्मूला, सेकेंड फार्मूला क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी, चर राशि एबीसी है, एबीसी पहले ए और बी में रिश्ता है, फिर बी और सी में, फिर उसके बाद सी और ए में होगा, ये भी सिमेट्रिक है। ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस का सी प्लस है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस का सी प्लस है। इसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में होता है मेरे भाई ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। इन दोनों की गुना होगा, इन दोनों की गुना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बी सी हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो ये दो फार्मूला तुमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में काम आएगा। ये दोनों फार्मूला तुमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में काम आएगा। ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है मेरे भाई, पहला वाला फार्मूला का दोनों रूप ध्यान रखना है, और दूसरा वाला फार्मूला का भी ये रूप ध्यान रखना है कि ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस का सी माइनस का ए बी सी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कितना इजी वे में बन जाएगा, ये क्वेश्चन कितना इजी वे में बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन हो चुका है 53 नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कितना इजी वे में बन जाएगा। चलो क्या डाटा दे रखा है बताना मेरे भाई, क्या डाटा दे रखा है सर, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, ये बी सी इंटू बी प्लस सी, ये सी ए इंटू सी प्लस है, और ये ए बी इंटू ए प्लस बी, और प्लस का 3abc का मान पूछ रहा है, 3abc का मान। डायरेक्ट फार्मूला ही तो पूछ दिया, ये डायरेक्ट फार्मूला ही तो पूछ दिया। अभी अभी मैंने फार्मूला बताया है कि ए प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। ये कॉमन वाला फार्मूला है, कॉमन वाला। ये क्या बनता है बताना मेरे भाई, अंदर में अगर मैं ए बी कॉमन खींचता हूं तो अंदर में बच जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बी प्लस का बी सी, बी सी, बी सी, तो अंदर में बच जाएगा बी प्लस सी, अंदर में बच जाएगा बी प्लस सी, और प्लस का हो जाएगा ए सी, ए सी, तो अंदर में बच जाएगा ए प्लस सी, अंदर में बच जाएगा ए प्लस सी, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 3abc हो जाएगा 3 सर यही फार्मूला तो बताया हूं कॉमन वाला, यही फार्मूला तो मैं लिखाया था कॉमन वाला अभी। अब बताओ मेरे भाई, जो पूछ रहा है तुमको इसमें वैल्यू पुट कर लो, जो जो वैल्यू दे रखा है वैल्यू पुट कर लो, जो पूछ रहा है ऑटोमेटिक आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है मेरे भाई, इसका वैल्यू दे रखा है 8, 8 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है 5, तो ये हो गया 5 बराबर बराबर बराबर। मेरे भाई यही तो तुमसे पूछ रहा है, यही टर्म तो पूछ रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां जो तुमको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां तक तो तुमको दिखाई दे रहा है, यही तो तुमसे पूछ रहा है, यही तो तुमसे पूछ रहा है। सही से मिला के तो देख लो, ये बीसी को आगे पीछे कर दो, यही टर्म तो तुमसे पूछ रहा है, ये दोनों टर्म तो सेम ही है। अरे ये दोनों टर्म तो सेम ही है, तो मैं इसको के मान लेता हूं के, ये टर्म को के मान लेता हूं के, ये पूरे टर्म को के मान लेता हूं के। तो बताओ मेरे भाई इसका आंसर कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा 40, इसका आंसर कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा 40। ठीक है मेरे भाई, अरे यही वाला चीज तो पूछ रहा है यहाँ पे, ये सेम टू सेम चीज पूछ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, उसी फार्मूला का क्वेश्चन है। बताओ मेरे भाई क्या क्या दे रखा है इसमें, बताना क्या क्या दे रखा है बताना। ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 3abc का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरा भाई, यही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताना मेरे भाई ये क्या पूछ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्लस 3abc का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ये जो हमसे पूछ रहा है, ये जो हमसे पूछ रहा है ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताना, हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी बराबर बराबर। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर बी प्लस का बी स्क्वायर ए प्लस का ए बी हो गया, बी सी में ले जाना है, बी स्क्वायर सी प्लस का सी स्क्वायर बी प्लस का ए सी में ले जाना है, ए सी में ए स्क्वायर सी प्लस का सी स्क्वायर ए और प्लस का होता है 3abc। ये मेरा फार्मूला होता है, ये मेरा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो तुमसे पूछ रहा है वो क्या है, वो क्या है बताना। इसको तुम खोलेगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। इसको खोलेगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, तो यही तो बनेगा। और इसको खोलेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, सी ए स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर, बी सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा मेरे भाई सी बी स्क्वायर और प्लस का क्या है 3abc है, प्लस का क्या है 3abc। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम इतना बताओ मेरे भाई, तुम हमको इतना बता दो, खाली खाली हमको इतना बता दो
जो चीज क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहां से यहां, जो चीज क्वेश्चन हमसे यहां से यहां पूछ रहा है, क्या वही चीज ये नहीं है? क्या वही चीज ये नहीं है? क्या वही चीज नहीं है ये? अरे बताओ ना, ये दोनों चीज तो सेम ही है, ये दोनों चीज तो सेम है। मैं दिखाऊं क्या इसको? मैं दिखाऊं इसको, दोनों चीज सेम है कि नहीं है? यहाँ ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे है मेरे भाई, कहां गया ए बी स्क्वायर, ये हुआ ए बी स्क्वायर, ये दोनों चीज सेम है। यहाँ प्लस का एसी स्क्वायर है, प्लस का एसी स्क्वायर, तो कहां गया एसी स्क्वायर, यहाँ पे है एसी स्क्वायर है, यहाँ पे ये बीसी स्क्वायर है, बीसी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर कहां गया, यही तो है बीसी स्क्वायर, यही तो है बीसी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर भी है, प्लस का ए स्क्वायर भी, तो ये तो है प्लस का ए स्क्वायर भी, प्लस का ए स्क्वायर भी, आगे क्या है प्लस का सी ए स्क्वायर है, सी ए स्क्वायर, तो यही तो है सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, प्लस का सी बी स्क्वायर है, सी बी स्क्वायर, तो यही तो है प्लस का सी बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। सर सब चीज तो मैच खा गया, सब चीज तो मैच खा गया, ये सब ये सब ये सब तो इसके साथ मैच खा गया, और लास्ट में क्या है प्लस का 3abc, तो यही तो है प्लस का 3abc। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, यानी जो हमसे पूछ रहा था वो इसकी बराबर है, इसके बराबर, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। फाइनली हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू तभी निकलेगा, इसका वैल्यू तभी निकलेगा जब तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होगा और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू होगा। तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है तुम्हारे पास, तो सर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 6 गुना, 6 गुना, बस हमको किस चीज का वैल्यू लाना है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू नहीं है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू नहीं, उसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे हमको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हम तुमको एक फार्मूला बताए थे, हम तुमको एक फार्मूला बताए थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताना, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहां से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी आ जाएगा, प्लस का ए सी। ये फार्मूला में बताया था, ये फार्मूला में बताया था, बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान ले आऊंगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, यहाँ पे 6 है, 6, तो 6 का स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 बराबर बराबर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, यहां से यहां तक तो मान पता ही है ना, 38, 38 प्लस का 2 इंटू 2 इंटू, और यही तो मान चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको मैं के मान लेता हूं, के, इसको मैं के मान लेता हूं, के, इसको मैं के मान लेता हूं, के, तो फाइनली हमको के का ही तो मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा, के का मान बताना, यहां से कितना बनेगा, ये 38 इधर जाएगा तो 36 माइनस 38 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 इधर से उठ के आएगा तो माइनस 2/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और के मैं इसको माना हूं तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस का 1। ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को ही के माना हूं तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1। ये 6 गुना माइनस 1 का वैल्यू ही इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुना का माइनस 1, 6 गुना का माइनस 1 हो जाएगा मेरे भाई -6। इसका वैल्यू फाइनली -6 के बराबर होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान नहीं दे रखा था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा था, तो मैं इन दोनों के साथ रिश्ता भिड़ा लिया इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है। वहां से मैं इसका मान लिया, मैंने वैल्यू पुट किया तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना, ये सवाल नंबर 55 क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 55 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्या ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है, इतना बता दो हमको। क्या ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है, इतना बता दो। क्या ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं, इतना बता दो, ठीक है। चलो मेरे भाई, तुम बताओ क्या ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है, इतना बता दो। देखो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी का गुना किसके साथ होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के साथ होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के साथ होता है। तो इधर क्या बनता है बताना मेरे भाई, इधर क्या बनता है, यही तो बनता है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर है। इसको मैं के मान लेता हूं, के, यहां से यहां पूरे डाटा को मैं के मान लेता हूं, के, तो इसका वैल्यू हो गया के प्लस का 3abc प्लस 3abc, और abc का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इन दोनों का फार्मूला इसी के साथ तो बनता है, ये आधा वैल्यू यहां पर है और इसके साथ प्लस का 3abc आता है, 3abc। अरे यही तो बनेगा पूरा फार्मूला, मैं बार बार थोड़ी ना लिखूंगा, मैं पूरा फार्मूला थोड़ी ना बार बार लिखूंगा। यहां से कितना बन जाएगा, के का मान बताना मेरे भाई, ये के का मान कितना बन जाएगा, ये 25 7 175 हो जाएगा, 175 माइनस का 39 हो जाएगा, माइनस का 39।
तो यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा, 6 बनेगा, 6 यूनिट डिजिट पे 6 बनेगा, एक ही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 15 में से 9 चला गया तो 6 बनेगा यूनिट डिजिट पे, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इतना बात समझ गया। चलो चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फार्मूला से इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला से इजी वे में हो जाएगा। देखो मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 6। ठीक है, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बटा का एबीसी बराबर 13 है। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली क्या हमसे पूछ रहा है, एबीसी एलसीएम आ जाएगा, एबीसी एलसीएम। तो ऊपर में हो जाएगा बीसी प्लस बी से बी कट गया तो एसी हो जाएगा, प्लस सी से सी चला गया तो कितना हो जाएगा, एबी हो जाएगा, एबी। फाइनली हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, फाइनली हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, बीसी प्लस एसी प्लस एबी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको इतना बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसी का मान चाहिए और बीसी प्लस एसी प्लस एबी का मान चाहिए। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, मेरे पास क्या फार्मूला है बताना, मेरे पास क्या फार्मूला है, मेरे पास क्या फार्मूला है, मेरे पास फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या है मेरे भाई, इंटू में क्या है, ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी प्लस का ए सी बराबर क्या होता है बताना, बराबर क्या होता है बताना, बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई। यही डाटा होता है, यही डाटा, यही डाटा। इसको मैं के मान लिया, के, इसको तुम खोलेगा तो वही डाटा बनेगा, वही डाटा बनेगा, वही डाटा। ए स्क्वायर बी प्लस का बी स्क्वायर ए प्लस का बी स्क्वायर सी प्लस का सी स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर सी प्लस का सी स्क्वायर, इसको खोलेगा तो यही बनेगा। मैं इसको के मान लिया तो इसका वैल्यू जो होता है वो के प्लस का 3 एबीसी होता है, के प्लस का 3 एबीसी। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से बताओ के बराबर कितना हो जाएगा, यहां से के बराबर कितना हो जाएगा बताना, यहां से के बराबर कितना हो जाएगा। ये पूरे डाटा को मैं के मान लिया, के, तो एबीसी उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 एबीसी हो जाएगा, 13 एबीसी। यहां से के बराबर कितना हो जाएगा, 13 एबीसी हो जाएगा, 13 एबीसी। अरे हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, इसमें जो जो वैल्यू पुट करना है वो वैल्यू पहले पुट कर लो। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6। ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान तो हमको चाहिए ना, इसी का तो मैं खोज कर रहा हूं। ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान हमको चाहिए किसी भी हाल में, बराबर बराबर। ये जगह है के, तो मैं के की जगह के पुट कर दिया, प्लस 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 प्लस। यहाँ कितना मेरे भाई, 3 एबीसी है, 3 एबीसी प्लस 3 एबीसी। यहां से बताओ मेरे भाई, के बराबर तुम कितना है, ये चीज समान ही तो है, जो यहाँ आएगा वही तो यहाँ पे आएगा। तो ये के बराबर कितना है, 3 एबीसी है, के बराबर 13 एबीसी है। तो के की जगह पर अगर मैं 13 एबीसी पुट करता हूं, तुम बताओ मेरे भाई, के की जगह पर अगर मैं 13 एबीसी पुट करता हूं तो 13 एबीसी प्लस 3 एबीसी 16 एबीसी हो जाएगा, 16 एबीसी, 16 एबीसी हो जाएगा, 16 एबीसी। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं 6 को उठाकर उधर कर फेंक देता हूं तो 6 को उठाकर अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो 6 गुना में से है, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, भाग में, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको बीसी प्लस एसी प्लस एबी बटा एबीसी का मान चाहिए। तो तुम एबी प्लस बीसी प्लस एबीसी का मान ले आया ना, ये ले आया ना इसका मान। इसका मान कितना लाया मेरे भाई बताना, इसका मान मैं लाया 16 एबीसी, 16 एबीसी बटा का 6 है, बटा का 6, और ये नीचे में बड़ा बटा है, बड़ा बटा, और ये एबीसी है, नीचे में एबीसी, एबीसी नीचे में है एबीसी। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से एबीसी का मान आएगा ही नहीं, यहां से एबीसी का मान आएगा ही नहीं। हमारा बात समझ रहा है, ये एबीसी का जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये 6 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा, ये 16 एबीसी हो जाएगा, 16 एबीसी। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 16 एबीसी हो जाएगा, 16 एबीसी, और ये 6 नीचे खसक जाएगा तो 6 गुना का एबीसी हो जाएगा, 6 गुना का एबीसी। ये एबीसी से एबीसी फाइनली समाप्त हो गया। तो फाइनल क्या बच गया मेरे भाई, 16 बटा 6, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटा का 3, ये हो जाएगा 8 बटा का 3, 8 बटा का 3, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ठीक है, यहां पर तुम इंडिविजुअली बीसी प्लस एसी प्लस एबी का मान और एबीसी का मान नहीं ला सकता है, इन दोनों में बस रिश्ता आएगा।
AB प्लस BC प्लस AC और ABC में बस रिश्ता आएगा, रिलेशन आएगा, रिलेशन, वही रिलेशन ले जाके वहां पे पुट कर देना है, यही रिलेशन ले जाके वहां पे पुट कर देना है, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड बटा का है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये तो फार्मूला ही तो हमको दिख रहा है, ये तो फार्मूला ही तो दिख रहा है, ये तो फार्मूला ही तो दिख रहा है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये तो हमको फार्मूला दिख रहा है, किधर फार्मूला तुमको दिख रहा है बताना, नीचे में दिख रहा है, नीचे में, ऊपर में कोई फॉर्मेट नहीं है, ऊपर में कोई फॉर्मेट नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऊपर में, इंटू में मेरे भाई एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स है, माइनस का एक्स वाई जेड है, माइनस का एक्स वाई जेड, ऊपर में कोई फॉर्मेट नहीं, ऊपर में कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है। ठीक है, नीचे में क्या दिख रहा है मेरे भाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तुमको मैं बताया था कि इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, ये बनेगा, और माइनस का क्या बनेगा, एक्स वाई जेड बनेगा, एक्स वाई जेड। अरे नीचे फॉर्मेट है, नीचे फॉर्मेट है, ऊपर कोई तुम्हारा फॉर्मेट नहीं है, ये माइनस एक्स वाई जेड नहीं रहता तब तुम्हारा ये फार्मूला फॉर्मेट बनता, अभी ये माइनस एक्स वाई जेड इसके साथ घुसा हुआ है तो ये थोड़ी ना हमारा फॉर्मेट है, नीचे फॉर्मेट दिखा रहा है तो नीचे मैंने खोल दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, नीचे जैसे ही हमारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो उसकी जगह पर ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर नीचे समान हो गया कि नहीं समान हो गया, जो डाटा ऊपर है वही डाटा नीचे है, जो डाटा ऊपर है वही डाटा नीचे है, तो ये दोनों आपस में कट कूट के कितना दे देगा, एक दे देगा एक, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक हो जाएगा एक। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, बस हमको फार्मूला पता है तो ये नीचे वाला फार्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो जो डाटा ऊपर में है वही डाटा नीचे में है, तो फाइनली ये दोनों कट के कितना दे देगा, एक दे देगा एक। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।